राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले को सही ठहराया है। उनका कहना है कि सेना लगातार जोखिम नहीं उठा सकती है और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं और आप लोगों को भ्रमित नहीं करूंगा। Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. दिल्ली से खबर, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है और अमेरिकी विदेश मंत्री बिल्किन से उन्होंने बात की है। अफगानिस्तान में घटनाक्रम को लेकर के ये बातचीत हुई है और टोनी ब्लिंकन से अफगानिस्तान के हालातों को लेकर के चर्चा हुई है और अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाक विदेश मंत्री से भी बात की और अफगानिस्तान में अराजक स्थिति पर यह चर्चा की गई है। और वहीं काबुल से कतर जाने वाली फ्लाइट में भूसे की तरह भरे दिखे हैं लोग। आपको बता दें, जान बचाने के लिए हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं ये लोग। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार ऐसी ही तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। यहां से लोग निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें सभी देशों द्वारा यहां पर के लिए फ्लाइट फिलहाल बंद कर दी गई है, फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे भूसे की तरह फ्लाइट के अंदर लोगों को भरा गया है। लोग किसी भी तरीके से अफगानिस्तान छोड़ करके जाना चाहते हैं। तालिबान से लोग डर गए हैं। और वहीं भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकों की वापसी के लिए भारतीय वायुसेना का एक विमान भेजा है और ये वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर है। ये IF विमान उन कई उड़ानों में से पहली है जिन्हें सरकार ने अगले कुछ दिनों में दक्षिण एशिया देश अफगानिस्तान में भेजने की योजना बनाई है। इस विमान से भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवारों को तत्काल प्राथमिकता के रूप में निकाला जाता है। काबुल से खबर, आपको बता दें यहाँ पर IF का C-17 विमान भारत के लिए रवाना हुआ है और 120 भारतीय नागरिकों को लेकर के उड़ान भरी है और काबुल में फंसे हुए भारतीयों को लेकर के ये रवाना हुआ है। तो आपको बता दें 120 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा रहा है और IF का C-17 विमान भारत के लिए अब रवाना हो गया है। अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी और बहुत ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। क्या कुछ और अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, भारतीय वायुसेना का एक विमान C-17 जो है वो 120 लोगों को लेकर काबुल से उड़ान भर चुका है और आज शाम तक जो है उसके भारत आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बने हैं, काबुल पे जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया और उसके बाद से वहाँ पे एयरपोर्ट से जिस तरह से तस्वीरें आई कि लोग जहाज़ों की छतों के ऊपर और जहाज़ों के विंग के ऊपर जो हैं वो चढ़कर सफ़र करना चाह रहे थे और कई लोगों की मौत भी जो है उसकी वजह से हुई है। फिलहाल अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो पूरी तरह से स्थिति के ऊपर नज़र बनाए हुए है और लगातार गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जो है इस स्थिति की समीक्षा भी कर रहे हैं और इसी के तहत गृह मंत्रालय ने एक नई वीज़ा प्रणाली जो है वो जारी की है और उसके तहत अब अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए हैं वो ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको ई इमरजेंसी वीज़ा का नाम जो है वो दिया गया। हालांकि ये नई प्रणाली है। इसके अलावा भारतीय दूतावास में जो लोग हैं और जो अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों पे जो लोग फंसे हुए हैं उनसे लगातार संपर्क साधने के लिए भारतीय सरकार की तरफ से एक नंबर जो है वो जारी किया गया और एक ईमेल जारी किया गया ताकि लोग उस पर संपर्क कर सकें और भारत जो भी आना चाहता है वो अपनी लोकेशन और जो डिटेल है वो बता सके ताकि सरकार इस जो बचाव कार्य सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है जो उसको तेज़ी लाई जा सके। हालांकि अभी भी एयर स्पेस जो है वो बंद है, जो प्राइवेट फ़्लाइट्स हैं वो पूरी तरह से बंद है, कमर्शियल फ़्लाइट्स पूरी तरह से बंद है, सिर्फ सैन्य फ़्लाइटों की ही इजाज़त दी गई है। अमेरिकी सैनिक जो हैं वो लगभग 6000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक अभी काबुल में मौजूद हैं जो एयरपोर्ट के आसपास हैं। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उसमें अपने फैसले को जो सेना वापसी का अफगानिस्तान से फैसला है उसको सही करार दिया और कहा कि उन्हें अफगानिस्तान की स्थिति पे दुख ज़रूर है लेकिन सेना वापसी बुलाने वाले मामले पे या कहा जाए जो फैसला है उसके पर ज़रा सा भी दुख नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा
कि वो तालिबान के सत्ता में आने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान की महिलाओं और बच्चों के हितों के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे और उसके ऊपर काम करते रहेंगे। ये भी कहा जो बिडेन ने कि मैं चौथा राष्ट्रपति हूँ अमेरिका का जो ये जंग देख रहा है, जिस तरह का ऑपरेशन जो है अमेरिकी सेना वहाँ पे कर रही है, मैं ये नहीं चाहता कि 5वें तक जाए। हालांकि मैं अमेरिकी लोगों से ये भी नहीं कह सकता हूँ कि कुछ दिन में हालात सही हो जाएंगे। ये जो आज हो रहा है ये 5 साल पहले भी हो सकता था और 15 साल बाद भी इसे होना था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो सेना वापस बुलाने का फैसला उसको सही ठहराया है। अगर पूरे जो बिडेन के भाषण की बात करें, जो संबोधन रहा उनका राष्ट्र के नाम, उसमें 3 प्रमुख बातें थी। एक, उन्होंने ट्रंप प्रशासन के ऊपर जमकर हमला किया और कहा कि तालिबान से नेगोशिएशन का फैसला जो था वो ट्रंप प्रशासन का था। हालांकि सेना वापस बुलाने का फैसले का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि उसके ऊपर वो अभी भी अडिग हैं और ये वापस नहीं होगा। ये अमेरिकन के हित में ही है। हमारी सेना ने, यानी अमेरिकन सेना ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपना डेडिकेशन दिया है और बहुत नुकसान जो है फ़ौजों के हिसाब से अमेरिका को हुआ है। कब तक ये चीज़ जारी रहेगी, इसलिए इसको अब यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि कई देश, चाहे वो रूस हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, ये लगातार अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने वहाँ से सेना वापस बुलाई है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा ये फैसला जो है इसके लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने फैसले पर सही हूँ और जब ये फैसला मैंने लिया था तो मुझे पता था कि मेरी आलोचना होने वाली है, लेकिन ये अमेरिकन के भविष्य को देखते हुए ये सही फैसला है। वहाँ की सेना को देखते हुए भविष्य फैला है, अच्छा फैला है। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जिस तरह से अफगानिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया, जो गनी थे वो जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ा, उसको लेकर उन्होंने आलोचना की और कहा कि अफगानिस्तानी सेना ने बिना लड़े ही अपने हथियार जो हैं वो डाल दिए और गनी इन्हें किसी भी तरह का सेना को मोटिवेशन नहीं दिया और वो भी भाग गया अचानक से मुल्क छोड़ के। तो उसकी भी आलोचना जो है वो की गई। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कई मुल्क हैं जो अब तालिबान के समर्थन में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तालिबान से बातचीत करेंगे और शांतिप्रिय तरीके से तालिबान जो है वो आगे इस सत्ता को चलाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज जो बरादरान हैं, जो माना जा रहा है कि अभी दोहा में हैं, वो आज तालिबान के जो प्रमुख नेता माने जाते हैं बरादरान, वो आज अफगानिस्तान आ सकते हैं काबुल में और सत्ता बनाने की घोषणा जो है वो की जा सकती है। दोहा एक ऐसा शहर है जहां पे अमेरिका और तालिबान के बीच में 2018 से लगातार नेगोशिएशन की टेबल पे चर्चा हो रही थी और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आज जब तालिबान के जो प्रमुख नेता माने जाते हैं, जब वो दोहा से अफगानिस्तान आने की संभावना जैसी बताई जा रही कि काबुल आ सकते हैं, तो सत्ता बनाने का घोषणा जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से की जाती सकती है। और कौन कौन से लोग सत्ता में शामिल होंगे गनी बरादरान के अलावा और कौन कौन से लोग हैं, इसके ऊपर भी पर्दा उठ सकता है। तो फिलहाल अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि जो भारतीय यहाँ आए हैं, जो भारत में वापस आए हैं अफगानिस्तान के नागरिक, वो भी अगर उनसे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। रो रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से और वहीं विश्व प्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि क्यों हजारों अफगानी नागरिक तालिबान शासन में भागने की बेताब कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने अपने नियम नहीं बनाए हैं, वो सिर्फ शुद्ध इस्लामी नियम लागू करते हैं। वास्तव में लोग इस्लाम से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस्लामिक धर्म या फिर एक संहिता के रूप में क्रूर और स्त्री विरोधी है। तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट कर कहा है कि तालिबान महिलाओं को मिटा रहा है। अब यहाँ पर महिलाएं कहीं नजर नहीं आएंगी, वो घर पर सेक्स स्लेव और बच्चा पैदा करने वाली मशीनों के रूप में रहेंगी और इस्लाम द्वेष का धर्म है। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और बहुत जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवैस, लेखिका द्वारा एक विवादित ट्वीट किया गया, इसको लेकर के अब क्या कुछ रिएक्शंस सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, तस्लीमा नसरीन ने जो ट्वीट किया है वो साफ तौर पे अफगानिस्तान के उस दौर का वर्णन है। पूरी तरह से कहा जाए, जब तालिबान जो है वो काबिज थी 2000 में जब जंग शुरू हुई थी, उससे पहले की बात उन्होंने की है कि किस तरह से तालिबान जो है वो बर्बरता से इस्लामिक कानून को लागू कराता था, महिलाओं के खिलाफ किस तरह से उत्पीड़न होता था, बच्चियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी, महिलाओं को पूरी तरह से बुर्के में रहना पड़ता था, वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती थी। तो ये चीज़ जो है वो साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया कि तालिबान जिस तरह से कट्टरता के साथ इस्लामिक कानून को लागू करता है और जिस तरह से अफगानिस्तान में लोग जहाज़ों और एयरपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से देश छोड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और जिस तरह की आप नजर बनाए कि आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।